स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आपके माइक्रो वेकेशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ, क्योंकि 3 दिन का था तो माइक्रो ही बोल सकते हैं, मिनी तो था नहीं है। तो ये जैसे माइक्रो वेकेशन मैंने एंजॉय किया वैसे ही आपने भी किया होगा। लाइफ में कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ज़्यादा खुशी दे जाती है और चेंज भी आता है। तो वैसे ही जैसे माइक्रो वेकेशन मेरे लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आया, वैसे ही कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि किसी की छोटी सी बात से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसी ही स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टोरी का नाम है द थीफ स्टोरी और जो कि लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और ये प्राउड लेने की बात है कि ये एक इंडियन ऑथर है जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण भी दिया गया है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले उनके कैरेक्टर्स, तो 2 कैरेक्टर है। एक है अनिल जो 25 इयर्स ओल्ड है और दूसरा है हरि सिंह जो 15 इयर्स ओल्ड है। स्टोरी के स्टार्टिंग में आई से स्टार्ट होता है, तो आई जो है वो हरि सिंह के लिए बोला गया है। स्टोरी इस हिसाब से है कि हरि सिंह अपने लाइफ में किस हिसाब से चेंजेस आए हैं उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो स्टार्ट करता है स्टोरी। हरि सिंह बताता है कि वो एक जब मिला अनिल से तब वो 15 ईयर ओल्ड था और हरि सिंह जो है उसे आदत थी अपना नाम बदलने की। तो नाम कौन ज्यादातर बदलता है? जो किसी से छुपना चाहता है वही। यस, तो ये हरि सिंह जो है वो क्या था? एक थीफ। इसीलिए वो फ्रिक्वेंटली अपने नाम बदलते रहता था ताकि उसके बाकी के एम्प्लॉयर्स और पुलिस से वो बच सके। वैसे ही ये अपना नाम बदलते हुए अनिल से मिलता है। अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देखने के लिए गया था। वहीं पर हरि सिंह की मुलाकात अनिल से होती है। अनिल दिखने में तो एकदम सिंगल पतली था, फिर भी हरि सिंह उसे खुश करने के लिए ऐसा बोल रहा है कि आप रेसलिंग देख रहे हो और आप एक रेसलर जैसे ही लग रहे। और उसने फिर एक अच्छी सी स्माइल दे दी जैसे यूजुअली मैं दिया करती हूँ, ताकि कोई भी जो है वो स्माइल देखकर इम्प्रेस हो जाए। तो वैसे ही हरि सिंह ने किया, उसने अपनी स्माइल दे दी और उसके बाद अनिल से बात करना स्टार्ट किया। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बाद उसने अनिल को अपने झांसे में तो फंसा लिया था। ऐसे ही वो बात कर रहा था, फिर उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो और बाकी चीजें। फिर अनिल तो अपनी बात खत्म होते ही वहां से चल दिया। फिर से हरि सिंह उसके पीछे पीछे जाता है और बताता है, मतलब उससे पूछता है क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल उसे बताता है इफ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू। तो हरि सिंह को तो खाना बनाना आता नहीं था, पर उसने सोचा कि इस बहाने कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो हरि सिंह उसे बोल देता है हाँ आई कैन कुक। तो अनिल उसे अपने घर पर ले जाता है और दिखाता है कि यहाँ पर घर के बाहर एक बालकनी है जहाँ पर हरि सिंह रह सकता है। हरि सिंह आज से अनिल के लिए खाना बनाएगा और साथ वो वहीं पर ही रह सकता है। हरि सिंह तो खुश हो गया क्योंकि एक चोर को इस तरह से जगह मिल गई थी रहने के लिए। उसी दिन रात को जब हरि सिंह ने खाना बनाया तो वो खाना ऐसा बना था, आप सोच सकते हो अगर किसी को कुछ बनाना नहीं आता और बनाता है तो किस हिसाब से बनेगा यार। तो वो इतना गंदा बना था कि स्ट्रीट डॉग को जब अनिल ने खिलाया तो वो भी सूंघकर भाग गया, उसने भी खाना नहीं खाया। फिर अनिल ने उस पर गुस्सा तो नहीं किया क्योंकि ये अच्छा बंदा था। तो उसने क्या किया, हरि सिंह को बताया कि मैं खाना बनाना सिखाता हूँ। उस हिसाब से फिर उसने खाना बनाया और फिर बोला कि अब तुझे क्या करना है, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। यानी हरि सिंह आज से अनिल के साथ ही रहेगा और साथ में ही वो कुछ बाकी की चीजें जो है वो सामान खरीदना वो सब कुछ करेगा और अनिल को हेल्प करेगा काम में। और अनिल सामने क्या देगा, उसे सिखाएगा लिखना। तो या उसने पहले स्टार्ट किया अल्फाबेट्स लिखना सिखाया और साथ ही साथ उसने हरि सिंह को अपना नाम लिखना भी सिखाया और प्रॉमिस भी किया कि धीरे धीरे वो उसे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। यानी कि अगर हरि सिंह अनिल के लिए काम करता है तो उसके सामने उसे क्या मिलेगा, एजुकेशन। इस हिसाब से उन दोनों के बीच में डील हो गई। तो अब ये हरि सिंह तो खुश होकर रहने लगा। अनिल ने तो उस पर बहुत भरोसा किया था, यहाँ तक कि उसने अपने घर की एक चाबी भी हरि सिंह को दे दी थी। अब हरि सिंह को क्या करना रहता था, मॉर्निंग में जब उसके लिए अनिल के लिए वो चाय बनाता था उसके बाद उसका शेड्यूल ऐसा रहता था कि घर की जो चीजें लानी होती थी उसके लिए अनिल उसे पैसे दे देता था और उसे वो सामान खरीद कर वापस आना होता था। उसी
सामान खरीदने जब हरि सिंह जाता था तो उसमें जो 1-2 रुपए बच जाते हैं वो अपने पास वो रख लेता था। और अनिल को ये बात भी पता थी, पर वो सोचता था कि जैसे पॉकेट मनी बच्चों को मिलती है वो थोड़ा थोड़ा सेव कर लेते हैं, उसी हिसाब से ये हरि सिंह भी अपने लिए सेव कर सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे ही उनका ये जो है रूटीन वो 1 महीने तक पूरा चला। अनिल जो है वो एक मैगजीन के लिए कुछ लिख रहा था, यानी कि वो बेसिकली एक राइटर था। तो उसे पता था कि जब उसके ये मैगजीन के लिए आर्टिकल खत्म होने आया है तो वो जब पब्लिश होगा तब उसे पैसे मिलेंगे। अब अनिल तो खुश था, उसके पास पैसे आने वाले थे। उतने ही टाइम में ये पूरा 1 मंथ हो गया तो हरि सिंह के दिमाग में एक बात आती है कि पूरे मंथ के लिए जब उसने अनिल के लिए इतना काम किया, उसके बाकी के चीजों में से उसने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए, उसके अलावा उसके पास और कोई इनकम नहीं है, क्योंकि उसने अपना पेशावर धंधा यानी कि जो चोरी करने का काम था वो तो किया ही नहीं। अगर वो 1 महीने में ऐसा कुछ करता तो उसके पास ज्यादा पैसे आ सकते थे, ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आ गया। जब ऐसा खराब ख्याल आ जाता है तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें ले आता है। अब इसने ऐसा सोच लिया। उसी दिन अनिल के पास पैसे आते हैं मैगजीन के और वो देखता है हरि सिंह, अनिल ने अपने पैसे जो है वो मैट्रेस के नीचे छुपा कर उसके ऊपर वो सो गया था। अनिल ऐसे सो गया तो हरि सिंह ने देखा कि वो पैसे जो है अनिल ने यहीं पर ही रखे, जो आसानी से कोई भी ले सकता है। उसी दिन रात को ऐसे हरि सिंह ने सोच लिया कि आज रात को जो 10:30 बजे एक्सप्रेस जाने वाली है लखनऊ, उसी में ये पैसे लेकर भाग जाएगा और उसकी लाइफ ऐसे ही वो स्पेंड करेगा। देखा, मैंने बोला ना, उसे जैसे ही ख्याल आया चोरी का तो उसके लिए एक नेगेटिव जो एक्टिविटी थी वो स्टार्ट हो गई। अब उसने ये सोच लिया कि अब मैं चोरी करूंगा। 1 महीने से जो वो इतनी अच्छी तरीके से अनिल के साथ रह रहा था वो सारी ही बातें वो भूलकर एक ही रात में वो सोचने लगा कि वापस से वो चोरी करेगा। तो इस हिसाब से उसने पैसे तो चुरा लिए, क्योंकि अनिल तो अच्छी तरह से सो रहा था। उसने पैसे वहां से निकाले, चाबी तो उसके पास थी। वो घर से बाहर निकला और रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था कि जैसे ही ट्रेन आएगी वो ट्रेन पकड़कर लखनऊ चला जाएगा और लखनऊ जाते ही अपना नाम बदल के फिर से ऐसी थीफ जो है उसकी लाइफ ऐसे ही स्पेंड करेगा। अब वो जब स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां पर ट्रेन भी आ जाती है और वहां पर वो बैठे बैठे सोच रहा था। उतने में ही उसे याद आता है 1 महीने दौरान अनिल के साथ गुजारी हुई सारी यादें। तब वो सोचता है कि अगर इस हिसाब से उसने अनिल को धोखा दिया तो क्या हो सकता है। अनिल जो है वो सोचेगा कि उसने इतना बड़ा ट्रस्ट करके एक बच्चे को उसके घर पर रखा और उसने उसे धोखा दिया, तो ये धोखा देना तो गलत बात है। ऐसा सोचकर फिर वो वहां ट्रेन आकर चली भी गई, पर वो ट्रेन में बैठता नहीं है। वो वापस जब घर पे आने की मतलब आ रहा होता है उसी टाइम पर हैवी रेनफॉल होता है और वो पैसे भी गिनता है। तो पैसे जो थे वो थे 650, यानी कि 600 रुपीज थे। 50-50 के 12 नोट्स थे उसके पास और उसने ये देखा उसके पाजामे में ये सारे पैसे रखे हुए थे, पर इतना हैवी रेन था कि पैसे भी गीले हो गए और वो खुद भी इतना गीला हो चुका था। और फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वापस जाकर अनिल को ये पैसे लौटा देने चाहिए। तो उसे ये याद आ गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो वापस घर पर जाता है और वो जो पैसे थे वो वापस रख देता है जहां से उसने उठाए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जानबूझकर अनिल से लेट उठता है ताकि उसे पता चले कि अनिल के एक्सप्रेशंस क्या है। अनिल उठकर हरि सिंह और अनिल दोनों के लिए उसने चाय बनाई और रखी। साथ में वो हरि सिंह को आकर गुड मॉर्निंग भी बोलता है और चाय के लिए इनवाइट करता है। दोनों जब चाय पीने के लिए साथ में बैठे होते हैं उसी टाइम पर अनिल हरि सिंह को 50 रुपीज का एक नोट देता है और ये बोलता है कि ये तूने अर्न किया है। अनिल ने ऐसे पैसे तो दे दिए, तो हरि सिंह जो है वो नोट लेते हुए उसे ख्याल आता है कि ये जो 50 रुपए का नोट कल उसने चुराया था वो बारिश की वजह से अभी भी गीली है। यानी उसे तो पता चल गया था कि अनिल को भी पता चल गया है कि हरि सिंह इसे चुराकर भाग गया था, पर अनिल ने ऐसा शो नहीं किया, ना ही उसकी आंखों में ना ही उसके वर्ड्स में। ये देखकर हरि सिंह जो है वो एकदम ही खुश हो गया कि अनिल ने उसे माफ कर दिया है और अनिल ने उसे साथ में ये भी बताया कि अब आगे वो सेंटेंसेस उसे सिखाने वाला
है। तो हरि सिंह के लाइफ में अगर अनिल जैसे टीचर की वजह से कुछ चेंज आया तो वो थीफ से एक अच्छा बच्चा बन गया। वैसे ही टीचर्स जो है, यानी कि सिर्फ टीचर्स नहीं, पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते हैं उनकी वजह से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मोस्टली पॉजिटिव चेंजेस ज्यादा आते हैं। पर अगर आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी और किसी ऐसे लोगों के संगत में चले गए जिससे हमें नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं या फिर नेगेटिव चीजें वो बताते हैं, तो हमारी लाइफ रूइन भी हो सकती है। तो बने ज्यादातर ऐसा ही रखे कि आप लोग जो है पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है या फिर आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी है तो हमें जल्दी कमेंट में बताइए। और लाइफ में हमेशा याद रखना कि पैसों से ज्यादा वैल्यू होती है रिलेशन की। जैसे हरि सिंह ने पैसों से ज्यादा अपने और अनिल के रिलेशन के बारे में सोचा, वैसे ही रिलेशन को ज्यादा महत्व देना चाहिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। बाय।